वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर बन सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें से कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है। या वीटी ग्राफ यदि आपको पता है तो आप काफ़ी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं पार्टिकल के मोशन के बारे में। देखते हैं कैसे। मैंने बोला कोई किसी भी ग्राफ में आप y कोऑर्डिनेट देखकर उसके y कोऑर्डिनेट पे जो भी क्वांटिटी है वो बता कर सकते हैं। और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पर यदि अपन वेलोसिटी बनाते हैं तो y कोऑर्डिनेट विल गिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डायरेक्टली। जैसे आप आईपीएल में किस ओवर में कितने रन बनेंगे देखते हैं, आप x कोऑर्डिनेट पर ओवर देखते हैं और y कोऑर्डिनेट पर उसके करस्पॉन्डिंग रन देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर अपन ने वेलोसिटी देखा। ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली x कोऑर्डिनेट पे टाइम देखेंगे। आप लोगों को ये पहले से ही आता है, जितने बच्चों ने आईपीएल देखा है, जितने बच्चों ने क्रिकेट देखा है, वो रन और ओवर का ग्राफ बनता है जिस पर ओवर एक्स एक्सिस पर होते हैं और रन वाई एक्सिस पर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर रन और ओवर आपने जितनी बार देखा है आपने उतनी बार वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट तो देखा है। वहां पर आपको रन रेट का भी आइडिया लग जाता है। यदि वार्म अप ने देखा हो, रन रेट आपको स्लोप से मालूम चलता है। यहाँ पर स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, मतलब dv बाई dt, और dv बाई dt का मतलब भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। dv बाई dt का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यहाँ पर फिजिक्स में इसके लिए वन वर्ड है जिसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देगा। अब यहाँ का एरिया भी काम आएगा। एक्सटी ग्राफ का एरिया का वन वर्ड नहीं था, यहाँ के एरिया का वन वर्ड है। कैसे, मैंने बोला, आपने बोला dx बाई dt इज v, तो इसका अगर अपन लिखेंगे dx इज इक्वल टू v dt, तो इसको x2 माइनस x1 बोलेंगे। और इस चीज का मतलब इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर द ग्राफ था, तो ये एरिया हो गया। इसका x2 माइनस x1 इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें एरिया से निकलेगा। ठीक है, 1D में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग नहीं होता 1D के अंदर। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट यदि अपन पता कर सकते हैं तो डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, बशर्त उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट कहना है पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू एज वेल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव का मतलब यह है कि यदि आपने ईस्ट को पॉजिटिव लिया है और डिस्प्लेसमेंट यदि नेगेटिव आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज इन वेस्ट डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी घटता नहीं है यदि मोशन में कोई बॉडी है तो इसका मतलब अपने को डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट दोनों आ सकते हैं। तो आपने बोला एरिया में कैसे मालूम चलेगा, तो मैंने बोला एरिया अबव एक्स एक्सिस, यहां लिख सकते हैं जहां भी एरिया काम आएगा। तो मैं इधर ही पॉइंट्स में इसको कवर कर देता हूं। तो मैंने बोला इसी को एरिया above x axis is positive and area below x axis is negative। यदि मैंने आपसे कहीं भी वीटी ग्राफ बनाया और मैंने बोला यदि ये इस तरह का ग्राफ बनता है तो ये एरिया अबव एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा अबव एक्स एक्सिस, ये बिलो एक्स एक्सिस है। तो ये वाला एरिया, यदि ये एरिया शेडेड हॉरिजॉन्टल लाइन से जो शेड किया है मैंने, ये नेगेटिव एरिया होगा। तो यदि एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है तो ये S1 है, ये S2 है, तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट S1 माइनस S2 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। तो इसका मतलब यदि यहां देखना है तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो S नेट जो आएगा वो S1 प्लस ऑफ माइनस S2 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल जो आएगा वो S1 प्लस ऑफ मॉड ऑफ S2 आ जाएगा, तो S1 प्लस S2 बन जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को ऐड ही करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोबारा मैंने एक पॉइंट बोला था, उसको रिवाइज कर देता हूं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज वन एंड द सेम थिंग if particle is moving in a straight line without changing its direction, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए वेलोसिटी जीरो होनी
जरूरी है। तो यहां देखेंगे तो देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0 है। इसका लग ये है यदि 1D मोशन है और यहाँ वेलोसिटी 0 ही है, इसके पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इसके पहले बाद में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई है। तो इसका लग यहां से यहां तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही क्वांटिटी है, लेकिन इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्वांटिटी हो जाएगी। ये बात अपन पहले भी बात कर चुके हैं और इस पर मैंने काफी स्ट्रेस भी दिया था। चलिए अब मैं वीटी ग्राफ के कुछ जनरल ग्राफ बनाता हूं, कैसे कैसे हो सकते हैं। यदि मैंने वीटी ग्राफ को हॉरिजॉन्टल बनाया तो इसका मतलब इस जगह v की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा, इसलिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दूसरी बात, टाइम में अपन ने देख लिया। एक्सेलरेशन, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब थीटा इज 0, थीटा 0 है, इसका मतलब tan थीटा 0 मतलब स्लोप इज 0, और स्लोप का मतलब यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसने बताया एक्सेलरेशन 0 है। तीसरी बात, यहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एरिया से आएगा, तो इसको यदि अपन ने ऐसे एरिया ले लिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये यदि u0 है तो u0 इंटू टी होगा, और होना भी चाहिए s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए का वैल्यू 0। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे निकाला जा सकता है। यदि यहां अपन देखेंगे तो वीटी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, और वीटी ग्राफ नेगेटिव स्लोप का भी हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी इज u0। अब यहां देखें तो y कोऑर्डिनेट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन निकालना है तो आपने बोला सर tan थीटा बताइए, मेरा tan थीटा इज पॉजिटिव। हर जगह ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, एंड ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम ही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ऐसे एक्सेलरेशन देख सकते हैं यहां से। यदि इसी ग्राफ के नीचे का एरिया देख लिया जाए तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। वैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मुझे मालूम है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन मैं निकाल लेता हूं। ये वाला एरिया तो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो इसको u0 इंटू टी लिख सकते हैं। ये यदि tan थीटा है, ये t है, तो tan थीटा इज एक्सेलरेशन, तो tan थीटा को अपन ने लिख दिया a, अरे इसको लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर, मुझे नहीं मालूम, p अपॉन बेस दैट इज t, तो इसकी वैल्यू 80 होगी। इसकी वैल्यू 80 है, इसकी वैल्यू t है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ एटी स्क्वायर मतलब ये वाली चीज 80 स्क्वायर आएगी, तो इसका एरिया s इज इक्वल्स टू, एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये 9/10 में आपने एरिया मतलब ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन निकाली होगी, वो मैंने यहां बता दी, ठीक है ना। इतनी चीजें देख सकते हैं। यदि ये वीटी ग्राफ है और इसको ऐसे बना दिया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी पता है अपने को, नाउ वेलोसिटी। अब देखें तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बट tan थीटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं बनेगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो है, एंड एज स्लोप इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। क्लियर है यहां तक? तो ये अपने सारे वीटी ग्राफ हो गए। एटी ग्राफ देख लेते हैं। ये जनरल ग्राफ है, तो मैंने बोला इसका y कोऑर्डिनेट एक्सेलरेशन देगा, x कोऑर्डिनेट टाइम देगा, और वैसे ही जैसे एटी ग्राफ है तो dy बाई डी एक्स, ये फिजिक्स नहीं है मैथ्स है। अगर यहाँ a है, यहाँ t है, यहाँ a है, यहाँ v है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ कुछ भी है तो मैंने बोला कि अगर इनको आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो चीज आपको स्लोप देता है। तो यहाँ a है, यहाँ t है, y की जगह तो dA बाई dt, ये आपको स्लोप देगा। इस स्लोप का फिजिक्स में
अपने लेवल पर कोई वन वर्ड नहीं है, अपने लेवल पर कोई वन वर्ड नहीं है तो अपन नहीं भी लिखें तो चलेगा। कई बुक्स में डीए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हायर ऑर्डर की बुक्स में इस चीज को बोला हुआ है जर्क। तो वैसे तो बोलते इसको जर्क, लेकिन अपने सिलेबस में इसका कोई नाम नहीं है, तो अपने लिए वैसे इसका स्लोप कुछ नहीं देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए जनरल नॉलेज बोल दिया, आपके जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज जर्क, ठीक है ना। लेकिन यदि आप नहीं भी याद रखें, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के सिलेबस में डीए बाई डी को अपन डिफाइन नहीं कर रहे। चलिए, एंड एरिया आपने बोला V इज डिफाइंड एज A इज डिफाइंड एज dV बाई dt। इसका अलग dt इधर ले जाए और इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रेशन ऑफ A dt इज dV। एंड इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग जो होता है वो एरिया होता है। इसका अलग V2 माइनस V1 या एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। एरिया जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को देगा। यदि देखें, अब मैं इसमें कुछ ग्राफ बनाता हूं, इसमें y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट एंड y कोऑर्डिनेट इज एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, a का वैल्यू a0 बोल देता हूं, ऑलवेज a0 है y कोऑर्डिनेट। अब इसका स्लोप जीरो है, मतलब डीए बाई डी टी जीरो है। डीए बाई डी टी को क्या बोलते हैं, मेरे सिलेबस के बाद बाहर की बात है, लेकिन जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया जर्क। अब मैंने बोला यदि यहां पर अपन ने देखा तो इसका एरिया रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग A0 इंटू टी आएगा, एंड एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब V माइनस यू A0 इंटू टी होगा। इसका मतलब V इज इक्वल्स टू U प्लस A0 टी लिखा जा सकता है। ये आपने ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी होगी 9th में ग्राफ से। अगर मैं ऐसा यहां पूछा जाएगा तो AT ग्राफ है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है तो वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका लग यहां कोई वैल्यूज अपने को नहीं मिलेगी इक्वेशन ऑफ मोशन वाली। और अगर यहां देख लें तो एक्सेलरेशन इंक्रीजेस विद अ नॉन यूनिफॉर्मली रेट। यहां पर डीए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एंड पॉजिटिव। यहां पर डीए बाई डी टी इज इंक्रीजिंग एंड इट हैव अ पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि स्लोप पॉजिटिव। क्लियर है? याद है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अपन सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं एरिया से। रीड आप कुछ भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें यहां देख सकते हैं। क्लियर है? याद है?